हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात होती है कि ट्यूसडे का दिन अब हमें मार्केट में परेशान करने लगा है। रीजन सिंपल सा है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी और सेम कट कॉपी पेस्ट होते हुए हमें आज देखने को मिला। और मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है 18,303 की और फिर वहीं पर ही अपने दिन का हाई भी बना लेता है 18,344 का। अगर हम हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 300 के ऊपर मार्केट एक घंटा सस्टेन कर चुका था। वो हमारे लिए बन चुकी थी सपोर्ट और हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग अब उसमें मूवमेंट आ जानी चाहिए थी। और हमारा 30 पॉइंट का जनरली स्टॉप लॉस होता है। लेकिन जब मैं स्क्रीन पर बैठकर सब कुछ देख रहा था ना, तो वहां पर जैसा ही मुझे लगा कि नहीं, आज मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके साफ साफ इंडिकेट कर दिया था कि आज शांति भरा दिन है, तो शांति से निकाल सकते हैं। और वहां पर अगर हमें कोई स्ट्रेटेजी यूज करनी है तो जैसे निफ्टी का हाई या लो जिस भी साइड कटता है तो हमें उस साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब मार्केट को देखते हुए अगर हमारी स्ट्रेटेजी बदल रही है ना, तो वहां पर मैंने आप लोगों को इंडिकेट कर दिया। अब उसका फायदा क्या हुआ? अगर हमने 18,300 के ऊपर कॉल बाय कर रखी थी तो वहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस हिट होना था, वो स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया। हम उससे ऑलरेडी पहले ही एग्जिट हो चुके थे। तो आई होप कि ऐसे अगर टाइम टू टाइम कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर देता हूँ, जो आप लोगों को काफी ज्यादा काम में आते रहते हैं। और मार्केट का लो बनता है 18,229 का और इसी के साथ मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,266 की। अगर हम एफआई और डी डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज फिर से 1940 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 404 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, सीधा जाएंगे स्क्रीन पर, उससे पहले निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। अगर हम निफ्टी के लिए कल के लिए बात करते हैं तो देखो 80,200 से 300 की रेंज में अगर हम काम नहीं करते तो वो हमारे लिए ज्यादा प्रेफर होने वाला है। लेकिन अगर हम काम करना चाहते हैं तो 18,200 के नीचे जाए मार्केट और उसके नीचे सस्टेन करे और 18,300 के ऊपर दोबारा से ऊपर जाकर सस्टेन करे, तब हमारी वहां पर एंट्री होती है। लेकिन 18,200 हमारे लिए पहले सपोर्ट का काम करने वाला है और 18,300 भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अब मैंने 18,200 से 300 की रेंज इसलिए बोली है बिकॉज कल और परसों, बिकॉज हमें हो सकता है कि मार्केट में एक्सपायरी की वजह से वहां पर मार्केट छोटी सी रेंज बाउंड हो जाती है, अगर तो वहां पर हमें प्रीमियम की दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमें उस बेस पर भी काम करना है तो हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, तो वहां पर हमें मेजर दिक्कत नहीं होने वाली है ऑफ प्रीमियम डिके। लेकिन हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का होना चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा। 18,200 के नीचे शॉर्ट बनता है और 18,300 के ऊपर लॉन्ग बनता है। इसी के साथ साथ अगर हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं तो दो ही स्टॉक वहां पर डिस्कस करते हैं। एक हमारे फोकस में आ रहा है नया स्टॉक, और एक को हमने कल डिस्कस किया था और आज के दिन उसमें बच चुका था हाहाकार, और स्टॉक गिर रहा था ताश के पत्तों की भांति जड़ता जा रहा था। तो उस स्टॉक को भी डिस्कस करते हैं, तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला स्टॉक होने वाला है जायडस लाइफ साइंस। अब ये स्टॉक फोकस में क्यों है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बनाकर दिखाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि देखो ये ना मार्केट एक छोटी सी रेंज में घूम रहा था इस स्टॉक में, जहाँ पे ऊपर की साइड की ये रेंज बन रही थी और फिर से नीचे की साइड पे हमें ये रेंज बन रही थी, जहाँ पर मार्केट टाइम पास कर रहा था। सॉरी, मार्केट कह रहा हूँ इस स्टॉक को, और जिसने आज इस रेंज को निकालने की कोशिश करी है और ये हमारे फोकस में आ चुका है। अब अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट की, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट तो हमारे पास आती है, पहली तो यही आती है इंपॉर्टेंट स्पोर्ट, जहां पर जब बार बार स्कोर लेने की कोशिश कर रहा था 500 की, और मेरे फिर भी हम मेजर स्कोर की बात करते हैं तो वो आ जाती है 496 अप्रोक्स। आप 495 से 500 की रेंज कह सकते हो। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पोर्ट आती है। अगर इस स्पोर्ट पर हमें मिलता है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है रिस्क रिवार्ड रेशो के फेवर में। और इसके ऊपर नहीं जाते हमारे लिए एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है फ्लैट बेस का, तो हमारे ये इमीडिएट फोकस में आ चुका है स्टॉक। और इसी के साथ दूसरा स्टॉक होने वाला है हमारा अपार इंडस्ट्रीज। अब इस स्टॉक में क्या हुआ, कल ही इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा ना, एक बार डिस्कस कीजिएगा कि ये जो कैंडल बनी है, जो इसकी हायर विक बनी है ना, ये हायर विक
हमें एक नेगेटिव साइन दे रही है, इसलिए क्योंकि जहां पर एक अच्छी खासी पार्टी ऊपर को गया तो नीचे की साइड खींच के ले आई, मतलब कि जहां पर किसी ने माल निकाला और रिटेलर्स को चिपकाया है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? या तो इस कैंडल का लो टूटे या इस कैंडल का हाई टूटे। अब इसने लो तोड़ा और वहां पर हमें कंफर्मेशन मिल गई। और जैसा कि हमारी कल की वीडियो में साथ ही साथ बात होती है कि इसकी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट जो होती है 2544 की होती है, यहीं पर इसने अपनी स्पोर्ट पकड़ी और एक बार हमें बाउंस भी दिया। अब फिर से वहीं पर आके खड़ा हो चुका है। अगर ये स्पोर्ट टूटती है तो हमें इसमें और भी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम इसमें फ्रेश एंट्री की बात करते हैं, बट मैं आप लोगों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है हम जहाँ पर गलत हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम हर बार सही होंगे, लेकिन अगर हमें कंफर्मेशन मिल चुकी थी, इसीलिए कह रहा है कि हमारा स्टॉक 2300 से उठा हुआ है ये स्टॉक। अब हमने प्रॉफिट बुकिंग भी तो करनी है ना। अगर प्रॉफिट बुकिंग सर करनी ही नहीं है तो फिर तो पड़ा ही रहने दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे 10 साल पड़ा रहे, 20 साल पड़ा रहे, एक अच्छी मूवमेंट होने के बाद हमें थोड़ा वो स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है। अदरवाइज हमें उसे 20 की मूविंग एवरेज पर ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। इतना हमें आने वाले टाइम के लिए कुछ सीखने के लिए जरूरी हो जाता है, ताकि आप लोग आने वाले टाइम में किसी और स्टॉक में ऐसे गलती ना कर बैठो। जनरली ऐसा होता है और हमने भी ऐसी गलतियां बहुत की हैं। सिर्फ इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को आज के दिन डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। आई होप आप लोग मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। तो लेकिन जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है, जहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस या ट्रेडिंग की टिप नहीं दी गई है। फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।